ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे रीडिंग और हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ये है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल और ये है लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। चलो करते हैं टैरो से शुरुआत। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। काफ़ी कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, काफ़ी कुछ नहीं भी। देखो, पहला एक कार्ड है 2 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। सेकंड कार्ड है टेम्परेंस, यानी कि भाई सैजिटेरियस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये हैं भाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगला कार्ड देखते हैं एंड ये है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 5वां कार्ड है किंग ऑफ रॉड्स। ठीक है, टोटल हमें 5 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। अगर लगा तो हम 1-2 कार्ड्स और ले लेंगे। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक अगर हम इस पर्सन की परिभाषा देखें आज सुबह के लिए तो काफ़ी क्लियर है। ये बस आई थिंक ये कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं इसकी जो सोच है वो आप तक अभी फ़िलहाल सीमित है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि क्या ये सोच रहा है या फिर क्या इसके मन में चल रहा है, तो बातें बहुत ही क्लियर हैं। ये आपको अपने दिल की बातें बताना चाहता है, लेकिन किस तरह से? बिकॉज सेकेंड कार्ड में मिल गया है टेम्परेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेंस से तो हाँ, धनु राशि यहाँ पे काफ़ी कुछ बता देती है। देखो, ये तो है मेजर अरकाना का कार्ड, तो यहाँ पे लॉजिकल से ज़्यादा हमें जवाब मिल जाते हैं। बेसिकली इस पर्सन के लिए अगर हम सोचें तो देखो, आप चाहे इसके ऊपर नाराज़ हो या फिर आपकी कुछ ख्वाहिश है इस पर्सन को लेके, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है उस लेवल तक पहुँचने की। मतलब भी आप कह रहे हो कि भाई जॉब में आपका कैसा चल रहा है, प्रमोशन कब मिलेगा, या फिर कब आपको छुट्टी मिलेगी, हम कब बाहर जा पाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से जो आपके सवाल हैं ये उनके जहन में ज़रूर हैं, बट काफ़ी कुछ ऐसे भी बातें हैं कि जिनके ऊपर ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उनको समय लगेगा और वही बात वो आपको कह रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए हमें पहले कार्ड में तो दिख रहे हैं 2 ऑफ रॉड्स, लेकिन दूसरा जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। देखो, उनकी जो मेन ख्वाहिश है वो ये कि भी आपके बीच का अगर कोई मनमुटाव है भी तो मिट जाए। सेकेंडली, आप ये समझे कि ये एक्चुअली में पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। हालांकि अगर थर्ड कार्ड देखते हैं हम 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। देखो, इनके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका रिजॉल्व होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो ये कहीं ना कहीं आपसे दूर जा चुके हैं या फिर एक्स बन चुके हैं, तो उनकी भी हालत कहीं ना कहीं खस्ता हमें दिख रही है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो चाहे इमोशंस में आके या फिर गुस्से में आके एक बहुत ही कड़ा डिसीजन लेते हैं। हालांकि वो डिसीजन के लिए सूटेबल होता है, ऐसा नहीं है, एंड बाद में इसका पछतावा भी उनको होता है और फिर उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। अब अगर मान लो आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो मे बी खुद कम्युनिकेट करने के लिए नहीं सोच रहा है, लेकिन जो दिल में चीज़ें होती हैं, जो दिल की हालत खस्ता होती है ना, वो फिर उस व्यक्ति को भी झेलना पड़ता है। बिकॉज ये ऐसी बात होती है जो हम किसी को बता नहीं सकते। और मान लो किसी फ्रेंड के साथ ये बातें शेयर की भी, तो वो हमें क्या बताएगा? वही कहेगा कि भाई चलो जाओ, फिर वापस से दोबारा कनेक्ट करो। लेकिन इसका मतलब है कि दोबारा से अपनी गलती का इजहार करना, फिर कहना कि भाई मेरी गलती थी इसलिए मैं कम बैक कर रहा हूँ। तो काफ़ी जो लोग होते हैं ना वो ईगोइस्टिक होते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मेरे ईगो को ठेस पहुँच रही है तो वो नहीं आ पाएंगे सामने या फिर नहीं सामना कर पाएंगे। और वही बात हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन है जिसका ईगो बहुत ही कड़ा है, वो शायद अपने ईगो को ठेस नहीं पहुँचाना चाहेगा। हालांकि नेक्स्ट कार्ड मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर ऐसी हालत है तो क्या कह सकते हैं भाई 4 ऑफ सॉर्ड्स में? तो भाई कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, या फिर फिलहाल अगर आप मुझसे कोई उम्मीद कर रहे हैं जिनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो शायद थोड़ा समय लगा। इसमें कौन कौन व्यक्ति आ सकता है? देखो, यहाँ पे आ सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आ सकते हैं किंग ऑफ रॉड्स, भाई एरीज, लियो, सैज। ठीक है, यानी कि फायर साइन और अर्थ साइन के जितने भी साइंस है वो शायद इसमें आ सकते हैं।
पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनके लिए उनका ईगो जो है वो हैंडल करना, फिर उसे समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। साथ में अगर हम लास्ट कार्ड देखें तो है किंग ऑफ रॉड्स। देखो यहाँ पे इस पर्सन के लिए अपनी पैशन या अपना कर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये व्यक्ति जल्दी जल्दी मानने को तैयार होता ही नहीं कि मुझसे कोई गलती हो भी सकती है, ठीक है। इसलिए अगर उन्होंने मान लो कोई डेस्टिनेशन प्लान किया तो वही बेस्ट है, उन्होंने कोई कार बुक की तो वही बेस्ट है, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वही बेस्ट है। तो मतलब अगर आप इनको कोई सवाल भी पूछोगे ना, ये उनका जवाब बहुत ही उल्टा देंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें मिल रही कि कहीं ना कहीं अगर जिसका ईगो बहुत ज़्यादा है वो आपको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे इस ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से। देखो पहला ही कार्ड आ गया है एंगेजमेंट, ठीक है। या तो ये पर्सन जो है वो अपने गुस्से के साथ ही एंगेज हो चुका है, या फिर जल्दी जल्दी किसी के साथ एंगेज होने की कोशिश कर सकता है। अब वो पर्सन आप भी हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सरप्राइज। सो यू कुड फील कि यहाँ पे कोई सरप्राइजेस आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। जिनके पास ईगो का भंडार नहीं है, डेफिनेटली आप उनमें ऐसे बदलाव देख सकते हैं, वो भी बिना किसी इशू के। थर्ड जो कार्ड है वो है ब्रेकअप। यस, ये किसके लिए है? जैसे हम ऊपर देखा हमने, ईगो बहुत ज़्यादा या फिर गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं, तो उनके लिए ब्रेकअप वाला इशू आ सकता है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, इस पर्सन का जो एंड है वो आपको वैसे ही दिखेगा। यू नो, काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो चुके हैं लेकिन एक भी रिश्ता टिकता नहीं, हमेशा उसमें कोई ना कोई खोट निकलती है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं कि गलती किसकी वजह, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप खुद उनके बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक कार्ड हमें और क्या मिल रहा है, तो देखो ये है मैरिज, ठीक है। एंड एक और कार्ड लेते हैं, 5 कार्ड हो जाएंगे, वो है गिफ्ट। देखो इस पर्सन के लिए जो एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा ना, वो ये है कि वो जल्दबाजी बहुत करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एंगेजमेंट मिला है, यहाँ पे सरप्राइज मिला है, यहाँ पे मैरिज और गिफ्ट मिला है, तो आई थिंक ये पर्सन कोशिश तो बहुत करता है लेकिन जल्दबाजी हो जाती है, बिकॉज फिर उसको इसका परिणाम कितना जल्दी देखने को मिलेगा, या फिर जो उसने तय किया है यही 100% सत्य है या फिर उसके बियॉन्ड भी कुछ है, ये भी तो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम देखते हैं लव मैसेजेस। देखो ये है, बिकॉज यू आर अमेजिंग, डैज़लिंग एंड एक्स्ट्रा नाइस। तो आप काफ़ी बढ़िया हो, अच्छे हो, यही वो मानते हैं, आज भी मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं ना कहीं ईगो का इशू है या फिर ब्रेकअप हो गया है खुद की गलती से, तो ये गलती मानने को तैयार नहीं होंगे इतने जल्दी। सेकंड जो कार्ड है वो यू आर सो डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी, मतलब कि भाई आपके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी डिपेंडेबल हो। मतलब कि हाँ, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उन्हीं की है, ठीक है, और वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है व्हेन यू लिसन आई नो यू आर रियली लिसनिंग एंड नॉट जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न टू टॉक। मतलब कुछ बातें ऐसी है कि वो चाहते हैं कि बस आप सुने लेकिन जवाब ना दे। अभी थोड़ा सा किसी के लिए गंभीर हो सकता है कि मान लो अगर उन्होंने आपसे बात करना शुरू किया कि बस तुम सुनते ही जाओ, बस बात मत करो, ये कब तक चलेगा, है ना, तो भी चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है यू नो ऑल माई सीक्रेट, आपको इनके सारे सीक्रेट्स पता है एंड ये जो है ये कोशिश करते हैं कि आप उन्हीं के सीक्रेट्स उनके पास ही रहने दें, किसी को ना बताएं, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।